एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 5 की, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इस चैप्टर के अंदर इंडिया की कुछ झलकियां हैं, इसीलिए भारत के 3 अलग-अलग जगहों के बारे में बताया गया है। 3 जगहों के बारे में है तो 3 स्टोरीज हो गई हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है 3 स्टोरीज में या 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये कह सकते हैं। और इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, जिसका टाइटल है बेकर फ्रॉम गोवा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से चलो मेरे साथ गोवा, आई मीन टू से ये जो चैप्टर है बेकर फ्रॉम गोवा, उसे पढ़ने के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी, अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसे लिखा है लूशियो रॉड्रिग्स ने। तो चलिए सबसे पहले हम इस ऑथर के बारे में ही जानते हैं। लूशियो रॉड्रिग्स खुद भी गोवा से ही हैं। जो लोग गोवा से होते हैं या जो भी चीज गोवा से जुड़ी हुई होती है उसे गोवन कहा जाता है। तो लूशियो रॉड्रिग्स भी एक गोवन है और इसीलिए गोवा के कल्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। गोवा के कल्चर से ही जुड़ी हुई एक और चीज है जिसके बारे में इस चैप्टर में बात हुई है, और वो है बेकर। यस, इसीलिए तो इस चैप्टर का या इस स्टोरी का टाइटल है अ बेकर फ्रॉम गोवा, क्योंकि गोवन लोगों के लिए बेकर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। वो किस तरीके से, अब हमें ये इंपॉर्टेंट समझने के लिए थोड़ी सी गोवन हिस्ट्री जानने की जरूरत है। क्या था, पहले गोवा पे पोर्चुगीज का राज था, पोर्चुगल रूल था। इसीलिए गोवन लोगों में या वहां की लाइफस्टाइल के अंदर पोर्चुगीज का कल्चर देखने को मिलता है। तो जैसे हर एरिया का, हर जगह का खान पान के हिसाब से हम एक आइडिया लगाते हैं। जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा होती है, पंजाब में कहो तो अरे मक्के दी रोटी सरसों दा साग, ये होता है। हर एक एरिया का अपना एक फेमस और एक स्टेपल फूड होता है। उसी तरह गोवा में ब्रेड या केक्स या पेस्ट्रीज, कुकीज, ये एक स्टेपल या फिर कह सकते हैं फेमस या कॉमनली खाने वाला जो फूड है वो यही है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री हमने जान ली। अब सिंस ये खान पान गोवन लोगों के कल्चर में ही कहीं ना कहीं आ चुका है, इसीलिए इन लोगों के लिए ब्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब लूशियो रॉड्रिग्स जो है वो अपने ही बचपन के बारे में यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद गोवन ही है तो अपना बचपन उन्होंने गोवा में ही बताया है। तो उसी का एक एक मेमोरी, एक याद उन्होंने इस स्टोरी के थ्रू हमारे साथ शेयर की है। अब यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, वो सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस के हिसाब से ही है कि अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तो आप उनको आंसर कैसे करोगे। तो ये जो पैराग्राफ है ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा बाकी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ आपको मिलती चली जाएंगी। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गोवा के बेकर्स को क्या कहा जाता है। तो गोवन बेकर्स को पैडर्स कहा जाता है, PADER, पैडर कहा जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देख भी सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बेकर है उसकी एंट्री कैसे होती है। तो बेकर की एंट्री का क्या मतलब है यहाँ पर कि मोहल्ले में बेकर की एंट्री किस तरीके से होती है। या ऐसा करते हैं, बेकर की जगह मैं पैडर नाम ही लेती हूँ ताकि आपके मुंह पर एकदम ये चढ़ जाए। ठीक है, आधी रात में भी जगह अगर आपसे पूछेंगे तो आप फिर गलत नहीं बोलोगे। ठीक है, तो पैडर की एंट्री कैसे होती है गली मोहल्लों में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रेड्स हैं वो गोवा के अंदर वही खाई जाती हैं ज्यादातर। तो इसलिए क्या होता था, जो ये पैडर्स होते थे वो सुबह गली मोहल्लों में अपने ब्रेड्स को बेचने के लिए निकलते थे और फिर लौटते समय उन्हीं गली मोहल्ले से होते हुए अपने घर चले जाते थे। तो एक तो आपको इसमें ये बात पता चली कि एक मोहल्ले में या एक एरिया में ये पैडर्स 2 बार आया करते थे, एक बार एंट्री करते समय और एक बार एग्जिट करते समय। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है कि कितनी बार बेकर की प्रेजेंस होती थी उस एरिया में या मोहल्ले में। एंड व्हाट विल यू राइट, ट्वाइस, ही यूज्ड टू बी देयर ट्वाइस। ठीक है, एक बार एंट्री करते हुए, एक बार एग्जिट करते हुए। अब मैं आपको यहाँ ये समझाऊंगी कि बेकर की एंट्री किस तरीके से होती थी। तो काफी इंटरेस्टिंग एंट्री होती थी पैडर की। किस तरह से कि सुबह सारे बच्चे तो सोए हुए होते थे, अपने अपने बिस्तरों में होते थे, और नींदों में उन्हें कुछ झंझंग की आवाज सुनाई देती थी। ये कौन सी झंझंग की आवाज है। क्या होता था, जो पैडर होता था उसके पास एक बैम्बू स्टिक होती थी। देखो यहाँ सेकंड पैराग्राफ में मैंने लिखा हुआ है, द बेकर केम विद द झंझंग साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टाफ।
STAFF स्टाफ, इसका मतलब होता है स्टिक या छड़ी। तो पैडर के पास एक छड़ी होती थी और उस छड़ी के ऊपर कुछ बेल्स बंधी हुई होती थी। तो जब वो ऐसे आता था तो वो छंग छंग की वो आवाज होती थी, और वो आवाज सुन के जितने भी बच्चे होते थे वो अपने बिस्तरों से उठ उठ के और बाहर उस पैडर की तरफ भागते थे। यहाँ पर लूशियो रॉड्रिग्स जो है वो अपने ही बचपन की बात बता रहे हैं, मैंने अभी भी आपको बताया था। तो लूशियो रॉड्रिग्स भी उन्हीं बच्चों में से एक थे कि जैसे ही वो आवाज उनके कान में पड़ती थी कि यार पैडर आ गया, चलो चलो बढ़िया बढ़िया डिलिशियस ब्रेड्स लेकर आया होगा वो, तो सारे बच्चे एक्साइटेडली उस पैडर के पास जाते थे और उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे, राइट। अब पैडर का हुलिया यहाँ पर जानना जरूरी है। पैडर क्या होता था? एक तो ये कि उसके सर पे एक टोकरी होती थी जिसमें सारे ब्रेड लोव्स होते थे। ब्रेड लोव्स जो ब्रेड का पूरा साबुत टुकड़ा जो होता है ना उसे लोव कहते हैं। तो अलग अलग तरीके के ब्रेड्स उसके अंदर रखे हुए रहते थे। एक हाथ में उसके छड़ी रहती थी, तो एक हाथ से तो उस टोकरी को सपोर्ट करता था जिसमें ब्रेड्स है, और वो टोकरी सर पे रखी हुई होती थी, और दूसरे हाथ से उस छड़ी को सपोर्ट करता था। और इस तरीके से एंट्री होती थी हमारे बेकर की, एकदम म्यूजिकल एंट्री होती थी। इसके अलावा जो ये बच्चे होते थे जो बिस्तर से उठ उठ के भागते थे, ये बच्चे लोग मुंह धोने में, ब्रश करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे क्योंकि इनका ये मानना था, इनफैक्ट लूशियो रॉड्रिग्स का क्या कहना है कि कौन मुंह धोए, हम जो गरम गरम चाय पियेंगे उससे मुंह साफ हो जाएगा, और बढ़िया बढ़िया जो हम ब्रेड्स खाएंगे तो एकदम तरोताजा हो जाएंगे, तो किस लिए मुंह धोना है। तो इन फालतू के आडंबरों में कोई नहीं पड़ता था, सीधा जाते थे और खाना पीना स्टार्ट, राइट। आगे क्या होता है? बैटर्स एंड ब्रेड्स डिलीवरिंग द लोव्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोव्स को डिलीवर किस तरीके से किया जाता है। तो देखो सबसे पहला सेंटेंस देखो, द बेकर यूज्ड टू बी द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड। ऑथर कौन है? लूशियो रॉड्रिग्स। तो लूशियो रॉड्रिग्स कहते हैं कि वो पैडर मेरे लिए तो एक फ्रेंड और गाइड की तरह होता था। ही यूज्ड टू कम ट्वाइस अ डे, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द साउंड ऑफ हिज बैम्बू वोक द ऑथर एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप, ये भी बता चुकी हूँ कि सारे बच्चे उस आवाज को सुन के जग जाते थे। द ऑथर यूज्ड टू रन टू हिम फॉर ब्रेड बैंगल्स। नाउ व्हाट इज दिस ब्रेड बैंगल्स? बहुत तरीके की ब्रेड लेकर आता था पैडर, लेकिन ब्रेड बैंगल्स एक खास तरीके की ब्रेड होती थी जो एकदम बैंगल्स की तरह या चूड़ी की तरह होती थी, और जो बेस्ट लुकिंग बैंगल ब्रेड होती थी ना, बच्चे उसको सिलेक्ट करने में लगे रहते थे, और वो बहुत ही डिलीशियस होती थी, थोड़ी सी स्वीट होती थी, यानी बच्चों के हिसाब से होती थी एकदम। तो सारे बच्चे वो ब्रेड बैंगल्स होते हैं ना उन्हीं के पीछे ललचाए हुए रहते थे, इसीलिए उसके इर्द गिर्द, पैडर के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे। द लेडी ऑफ द हाउस यूज टू बाय लोव्स एंड मेड सर्वेंट्स कैरी देम इनसाइड द हाउसेस। तो यहाँ पर माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा और प्यारा माहौल होता था कि बीच में तो पैडल खड़ा हुआ है, उसने अपनी जो बैम्बू स्टिक भी नीचे रख दी और टोकरी भी नीचे रख दी, और जो मदर्स होती हैं, लेडी ऑफ द हाउस जिन्हें कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब मालकिन जो है घर की, वो ब्रेड्स खरीदती है, और जो हेल्पर होती है उनकी, वो उन खरीदी हुई ब्रेड्स को अंदर लेकर चली जाती हैं। और इसी दौरान बच्चे क्या कर रहे होते हैं? इर्द गिर्द एक सर्कल बनाए हुए होते हैं, ब्रेड बैंगल्स को ढूंढ रहे होते हैं उस टोकरी में से कि मैं ये वाली लूंगी, मैं वो वाला ब्रेड बैंगल लूंगा, इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो काफी ज्यादा होता है ना, चर्पी माहौल होना, वैसा माहौल हो रखा था। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की इम्पोर्टेंस क्या है? गोवा में ब्रेड की इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी भी इवेंट में या फंक्शन में या किसी फीस्ट में या स्पेशली किसी वेडिंग पे अगर ब्रेड नहीं है तो इसका मतलब गेस्ट ये कह देंगे मजा नहीं आया इस फंक्शन में, तो इंतजाम ही अच्छे से नहीं थे। क्यों भाई, क्यों नहीं थे इंतजाम अच्छे से? अरे ब्रेड ही नहीं थी ना। तो इस तरीके का गोवन एटीट्यूड है कि अगर ब्रेड नहीं हो या हर ओकेजन के हिसाब से ये जो ब्रेड रिलेटेड फूड आइटम अगर नहीं हो तो फिर वो फंक्शन, वो इवेंट फ्लॉप है। तो यहाँ देखो, तो मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, कि अगर मैरिज गिफ्ट्स में बोल ये ब्रेड नहीं रखी जो कि एक स्वीट ब्रेड होती है, तो वो मैरिज गिफ्ट्स ना एकदम फ्लॉप हो जाएंगे कि अच्छे नहीं थे, उसमें बोल, वो ब्रेड ही नहीं थी, है ना। इसके अलावा सैंडविचेस, केक्स एंड बुलिनियास, ये भी कुछ आइटम्स हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये चारों पांचों आइटम्स याद होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गोवन इवेंट्स में कौन कौन सी ब्रेड्स जो है वो इम्पोर्टेंस रखती हैं।
और किस पर्टिकुलर इवेंट के लिए कौन सी पर्टिकुलर ब्रेड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैरिज गिफ्ट्स के लिए स्पेशली बोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सैंडविचेस कब, जब रिंग सेरेमनी हो रही होती है ना, तो जो लड़की या ब्राइड की जो मदर है उन्हें सैंडविचेस बनाने ही बनाने होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरीके का ट्रेडिशन है गोवा में। तो इस तरीके से हर ओकेजन के लिए बहुत जरूरी होती है उस खास किस्म की ब्रेड। ठीक है, तो आई एम श्योर यहाँ तक ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बेकर्स ड्रेस, मतलब ये जो पैडर होते हैं उनका ड्रेस कैसा होता है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, पीपीटी में भी ये आपको दिखाई दे रही होगी, इसने ये जो झोला सा पहना हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा उसी किस्म की ड्रेस होती है पैडर की। किस तरह से कि पहले के समय में, पुराने समय में वो एक ट्यूनिक जैसा पहनते थे, झोले जैसा ही पहनते थे, जो घुटने से थोड़ा नीचे तक ही होता था, बस दैट्स इट। और उस पर्टिकुलर ड्रेस को कहा जाता था कबाई, KABAI। देखिए लिखा भी है नोट्स में। एक किस्म से सिंगल पीस फ्रॉक की तरह वो होता था, ट्यूनिक भी बोल सकते हो। इसके बाद जो है जो ड्रेस है वो चेंज हो गया था और वो क्या पहनने लगे थे, सिंपल पैंट्स एंड शर्ट्स। तो शर्ट्स तो सिंपल होती है, और जो पैंट्स होती थी वो क्या होती थी, 3/4 होती थी, जो नीज से थोड़ी सी नीचे होती थी, घुटनों से थोड़ी नीचे, और एंकल लेंथ से थोड़ी सी ऊपर होती थी। मतलब जो अपनी काफ मसल्स होती है ना वहां तक आती थी, 3/4 पैंट्स भी जिसको कहा जाता है। तो ये पर्टिकुलर किस्म के कपड़े ही पैडर्स पहना करते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे फैशन चेंज होता रहता है। तो ऐसा थोड़ी है कि बस बेकर्स ही 3/4 पैंट्स पहनेंगे। हो सकता है आप भी 3/4 पैंट्स पहनते हो, मैं भी 3/4 स्टाइल का पैंट्स पहनती हूँ, है ना, अपनी अपनी चॉइस है भाई। तो इसीलिए एक पॉइंट के बाद जब पैडर्स के अलावा दूसरे लोग भी इस तरीके के ट्राउजर्स पहनते थे ना जो 3/4 स्टाइल में हो, तो गोवा के अंदर अगर ऐसा कोई इंसान है जो 3/4 स्टाइल का पैंट्स अगर पहने, तो उसको पैडर पैडर कह के चिढ़ाने भी लग जाते थे कि भाई आज तो एकदम पैडर लग रहे हो, है ना। तो वो इस तरीके का एक तरीके से ड्रेसअप ही होता था हर पैडर का गोवा में। ठीक है, लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेकर जैसा कि मैंने बताया कि गोवा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से आपको। तो इसका मतलब उसका जो बिजनेस है, अगर वो अच्छे से ब्रेड बना रहा है, बढ़िया तरीके से केक्स बना रहा है, टेस्टी एंड डिलिशियस है, तो ऐसा बेकर जो है उसका बिजनेस बहुत ही फ्लरिश करता है, बहुत फ्लरिश करता है, और वो बहुत अर्न करता है। इसीलिए एक बेकर की फैमिली जो होती है ना, इट्स अ हैप्पी फैमिली। अब वो हैप्पी फैमिली किसी को देखकर कैसे पता चलेगा कि इस बेकर की फैमिली ना हैप्पी फैमिली होगी, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर। यस, इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि बेकर की जो फैमिली होती है वो दिखने में लगती कैसी है, एक सब्जी से कंपेयर किया गया है, जैक फ्रूट लाइक बॉडीज। तो जैक फ्रूट क्या होता है, जो कटहल होता है ना उस तरीके से, कि बहुत ही गोलू गोलू होता है एकदम। ठीक है, तो बेकर क्योंकि उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा होता है, वो बहुत अर्न करता है, बहुत पैसे कमाता है, और इसीलिए उसकी जो फैमिली जो है ना वो भी अच्छा खाना पीना भरपूर खाती पीती है। इनफैक्ट बेकर के जो सर्वेंट्स होते हैं ना वो भी बहुत बढ़िया खाते पीते हैं, इसीलिए सब एकदम गोलू मोलू लगते हैं। और उनके वो जो गोलू मोलू जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके लिए जैक फ्रूट लाइक बॉडीज इस वर्ड का यूज किया है। तो मेक श्योर कि आप भी जब एक्सप्लेन कर रहे हो अपने आंसर में तो जैक फ्रूट लाइक बॉडीज जरूर लिखें। इसके अलावा एक पॉइंट और है, वो पॉइंट है हिसाब किताब की। मंथली हिसाब किताब या मंथली अकाउंट्स बेकर्स लोग किस तरीके से मेंटेन किया करते थे। तो अपनी ही शॉप की जो दीवार होती थी ना, उस दीवार पर ये लोग जो अकाउंट्स होते थे वो लिखा करते थे कि भाई किस घर से कितनी ब्रेड्स खरीदी गई हैं। तो वो डेली के हिसाब से, वो जैसे कई लोग दूध का हिसाब रखते हैं ना डेली के हिसाब से, वैसे ही ब्रेड का हिसाब रखा जाता था, और दीवारों के ऊपर वो मेंटेन किया जाता था, दीवारों पर लिखा जाता था। ठीक है, तो आई एम श्योर बेटा आपको ये सारा पूरा चैप्टर, पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार, मुझे तो बहुत पसंद है ये स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। और अब सीधा बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। हाउ डू यू नो दिस? हाँ, दैट्स अ क्वेश्चन कि आपको कैसे पता है कि वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे है कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस एंड अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स
charmed without bread. Sandwiches are important for a daughter's engagement. देखो मैंने इस तरीके से पूरा चैप्टर इस तरीके से मैं इंक्लूड कर लेती हूँ हर एक पॉइंट के हिसाब से। तो जब एक्सप्लेन कर रही थी तब स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ था ना वहाँ पे कि कौन सी ब्रेड किस इवेंट के लिए होती है। इस आंसर में देखो वो इंक्लूड हो गया कि सैंडविचेस डॉटर्स इंगेजमेंट, ऑल्दो मैंने बता भी दिया था रिंग सेरेमनी डॉटर्स इंगेजमेंट वन एंड द सेम थिंग। सैंडविचेस उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और मदर्स को ये सैंडविचेस बनाने ही होते हैं। ब्राइड की जो मदर होती है, दुल्हन की मम्मी, उन्हें बनाने ही होता है, एक रिवाज है। दैट इज वॉट दैट एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट ब्रेड मेकर्स आर स्टिल देयर, कि आज भी ये ट्रेडिशन जारी है और इसीलिए जो ब्रेड मेकर्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। Why was the baker the friend, companion and guide of the children? भाई ल्यूशियो रॉड्रिग्स ने कहा था ना कि वो पैडर मेरे लिए तो गाइड, फ्रेंड, कंपेनियन की तरह होता था। ऐसा क्यों? Why so? For children, the very sight of the baker was quite exciting, क्योंकि जैसे ही वो लोग पैडर को आते हुए देखते थे ना सारे बच्चे झूम उठते थे, खिल उठते थे कि वाह पैडर आ गया, पैडर आ गया। He was their friend, companion and guide. The jingling thud of his bamboo put them in rapture. They ran to meet and greet him. ये जो जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, ये वो जो स्टिक से जो झंझंग आवाज होती थी ना उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आवाज सुन के सारे बच्चे दौड़कर उस पैडर की तरफ जाते थे एंड वो उस मोमेंट के लिए सारे बच्चे वेट किया करते थे कि कब वापस अगले दिन वो मोमेंट आएगा, कब सारे बच्चे फिर से एक्साइटेड होकर भागकर उस पैडर की तरफ जाएंगे, कब वो अपनी पसंद की ब्रेड बैंगल्स सेलेक्ट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो एक मोमेंट होता था ना बहुत एक्साइटिंग होता था इन बच्चों के लिए। सो इट वॉज नॉट सो मच फॉर द लव ऑफ द लोफ, वॉट दे लॉन्ग्ड फॉर वर द ब्रेड बैंगल्स। समटाइम्स दे लाइक द स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। इसका मतलब ये है कि ब्रेड बैंगल्स के प्रति ये प्यार था और जो एंट्री होती थी पैडर की वो यही जताती थी कि भैया आ गई है ब्रेड बैंगल्स। इसके अलावा कुछ और तरीके की भी नई नई ब्रेड्स भी वो कई बार लेकर आते थे कि भाई ये आज स्पेशल बनाई है, तो वो उनके लिए बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग रहता था। तो वो एक अटैचमेंट और वो एक बॉन्ड जो था ना इन सभी बच्चों का, स्पेशली हमारे ऑथर का पैडर के साथ, उस अटैचमेंट को, उस कनेक्शन के लिए कहा जा रहा है कि ये बेकर, ये पैडर फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड की तरह था इन बच्चों के लिए। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट होता है बेटा। तो हमारी ये स्टोरी यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट होती है बेटा एंड आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, उस डाउट को मुझसे पूछ लेना है एंड मेक श्योर कि आप अपने डाउट्स पूछने में कोई कंजूसी ना करें। डाउट्स पूछें और जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है आस्क मी। और कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करेंगे, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।